Good morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the quantum numbers. Now we will study about the shape of atomic orbitals. The shape of atomic orbital is determined by their boundary surface diagram. किसी भी जो orbital की shape है वो किससे निकालते हैं हम उसकी boundary surface diagram से. Boundary surface diagram क्या होते हैं? Boundary surface diagram of constant probability density for different orbitals gives their shape and orientation. Boundary surface diagram का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइज स्क्वायर होती है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जो साइज स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या बताती है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या करते हैं, लगभग 90% प्रोबेबिलिटी, यानी जहाँ जहाँ पे जैसे ये है, इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे डॉट्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे डेंस डॉट्स हैं, मतलब डॉट्स जो है बहुत ज़्यादा डेंस उसमें हैं, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. और जैसे इस बीच में इसी स्पेस में क्या है, डेंसिटी डॉट्स बहुत कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें यानी यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत कम है. यानी जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम क्या कहते हैं, बहुत डेंस डॉट्स हैं, प्रोबेबिलिटी को दिखा देते हैं. इसको बोलते हैं क्या, बाउंड्री सरफेस डायग्राम. लगभग जो 90% प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड होने की, यानी हम क्या कहेंगे कि इस स्पेस में लगभग हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास है. ऐसे यहाँ पे भी 90% के आसपास है. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये जो स्पेस है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा है लगभग, लेकिन जो बीच में ये स्पेस है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, 90%, यानी 40% 30% के आसपास ही प्रोबेबिलिटी है. तो लगभग 90% प्रोबेबिलिटी का जो स्पेस होता है उसको हम क्या करते हैं, कवर करते उससे दिखाते हैं, कवर करके दिखाते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम. जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये स्पेस हमने क्या माना कि ये इस यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है, उससे ज़्यादा है. तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम. तो हर एक ऑर्बिटल के लिए जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है वो हमें क्या बताता है, उसकी शेप को बताता है. तो फॉर एस ऑर्बिटल, पहले एस ऑर्बिटल के लिए देखते हैं. जो एस ऑर्बिटल के जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं वो ऐसे होते हैं. जैसे 1s ऑर्बिटल जो है उसके लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये था, यानी अगर हम इसको न्यूक्लियस माने तो न्यूक्लियस के आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फॉर 1s ऑर्बिटल. अगर हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की, तो 2s ऑर्बिटल में क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस के पास है वो 1s ऑर्बिटल था, फिर न्यूक्लियस से जैसे हम क्या दूर जाएंगे, यानी पहले तो क्या था, न्यूक्लियस के पास डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, फिर एक मिनिमम स्टेज पे पहुंचती है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है, और फिर क्या होती है, बहुत हाई स्टेज पे पहुंचती है, जैसे यहाँ पे है. यानी न्यूक्लियस पे डेंसिटी ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर गए वैसे वैसे क्या हुआ, डेंसिटी कम होती गई, प्रोबेबिलिटी कम होती गई, और फिर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ गई. यानी ये 2s के लिए. फिर ऐसे ही 3s के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ डेंसिटी थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो ये किसके लिए आएगा, 3s ऑर्बिटल के लिए आएगा. और वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नोड. जैसे 1s ऑर्बिटल में तो क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का एरिया लिया था हमने, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो कोई यहाँ पर तो क्या है, कोई ऐसा स्पेस है ही नहीं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो या कम हो. यानी इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप है. कैसा है, स्फेरिकल शेप है. और इसमें क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है. यानी ये कैसा होता है, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा. यानी स्फेरिकल होगा और क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. यानी 1s का शेप हम ऐसे बना सकते हैं, ये 1s, फिर 2s क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर 3s क्या होगा, उससे भी थोड़ा और बड़ा होगा. और अगर देखते हैं जो 1s है उसमें कोई नोड नहीं होता, 2s में क्या होगा, एक नोड होगा. यानी बीच में क्या होगा, एक बार को डेंसिटी क्या होगी, बीच में एक बार डेंसिटी क्या होगी, या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, फिर बढ़ेगी. और जो 3s है उसमें क्या होगा, पहले प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे होगी, फिर धीरे धीरे घटेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर घटेगी. यानी दो जगह क्या होगा, जैसे हम देख सकते हैं दो स्पेस ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है वो, तो इन स्पेस को क्या बोलते हैं हम, नोड्स बोलते हैं. तो जो हमारा एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अगर हमें नोड्स निकालने हैं तो कैसे निकाल लेंगे हम, 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में एक है, 3s में 2 नोड है, तो सिंपली n की वैल्यू n-1 से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं. किसके अंदर, s के अंदर. यानी s के अंदर जो टोटल नोड्स आएंगे वो कैसे आएंगे,
1s में 0, 2s में 1, 3s में 2, यानी n-1 से निकाल लेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। और इन नोड्स को बोलते हैं क्या, रेडियल नोड्स। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स, जो किस पे होते हैं, किसी रेडियस पे मिलते हैं हमें। जो सेंटर से पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एंगुलर नोड्स बोलते हैं। सेंटर से किसी प्लेन के थ्रू पास होते हैं जो नोड्स, यानी जहाँ अगर किसी ऑर्बिटल के सेंटर पे किसी ऑर्बिटल के लिए अगर न्यूक्लियस पे डेंसिटी 0 आती है किसी प्लेन के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर नोड्स। और इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियल नोड्स। तो केवल रेडियल नोड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, उसमें न्यूक्लियस पे तो क्या होता है, न्यूक्लियस पे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है फिर, तो वहाँ पे एंगुलर नोड नहीं होता कोई, केवल उसमें क्या होता है, रेडियल नोड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड इन एस ऑर्बिटल कितने होंगे, n-1, यानी 1s के अंदर 0, 2s के अंदर 1, 3s के अंदर 2 नोड्स। और अगर हम साइज और एनर्जी की बात करें, जैसे मैंने बात करी थी, साइज क्या होगा, 1s का सबसे कम, फिर 2s का उससे ज़्यादा, फिर 3s का उससे ज़्यादा, फिर 4s का उससे ज़्यादा, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएगी साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम p ऑर्बिटल्स के लिए। किसके लिए, p ऑर्बिटल के लिए। अगर हम p ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखते हैं, p ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखते हैं, तो ये क्या आता है, किसी एक एक्सिस के थ्रू आ गया, हर एक एक्सिस के थ्रू, यानी px py यानी x y z एक्सिस के थ्रू आता है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जो न्यूक्लियस होता है या सेंटर होता है, सेंटर पे p ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है सेंटर पे, वो कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर हम देखें इसमें क्या है, यानी अगर हम इसको जैसे y एक्सिस पे मानते हैं, y एक्सिस पे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, तो जो हमारा एक्स जेड प्लेन होगा, एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन जो होगा उस वहाँ पे क्या होगी, उस प्लेन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड बोलेंगे, क्योंकि जो एक्स जेड प्लेन उससे न्यूक्लियस से या सेंटर से पास होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड्स बोलेंगे। तो 2py के अंदर कितना होगा, एक एंगुलर नोड होगा। 2py के अंदर क्या होगा, केवल एक एंगुलर नोड होगा। फिर अगर हम देखते हैं 3py की, किसकी, 3py, तो 3py में क्या होगा, एक तो वाई जेड एक्सिस क्या लूँगी, क्या होगा, सॉरी एक्स जेड प्लेन क्या लूँगा, एक्स जेड प्लेन क्या लूँगा, क्या होगा, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो एक तो क्या होगा, एंगुलर नोड ही होगा। और जब हम क्या होंगे, रेडियस पे जाएंगे, किसी रेडियस पे जाएंगे, रेडियल नोड में देखेंगे, तो 2p के लिए 3p के लिए आएगा एक रेडियल नोड आएगा। कैसा आएगा, एक रेडियल नोड आएगा, जैसे हम ये देख सकते हैं। तो यानी इसके अंदर क्या होगा, एक रेडियल नोड होगा और एक कैसा होगा, इसके अंदर एंगुलर नोड होगा। तो जबकि 2py के अंदर केवल क्या होगा, एक नोडल, एक ही नोड होगा, या इसी को एक्स जेड नोडल प्लेन, जैसे हम कह रहे हैं एक्स जेड नोडल प्लेन, क्योंकि जो एक्स जेड प्लेन है उसके अलोंग एक्स जेड प्लेन को जब हम सेंटर से पास करें तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नोडल प्लेन। और इसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर नोड। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी शेप कैसी होगी, डम्बल शेप। डम्बल के शेप में मतलब जो सेंटर है, सेंटर पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सेंटर पे प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, और जो सेंटर से दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो इस शेप का होता है, इसको बोलते हैं कैसी, डम्बल शेप। और इस एक डम्बल की होती हैं 2 लोब होती हैं, यानी जो सेंटर के एक तरफ और दूसरा या एक तरफ, या ओरिजिन से अगर लेफ्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, क्या होंगी, 2 लोब्स होंगी। एक यानी एक डम्बल की 2 लोब्स होंगी, और बीच में क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो हम क्या कहेंगे इसके बेस पे कि जो हमारा p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। अगर x को देखते हैं तो क्या होगा, वो x एक्सिस पे एक ओरिजिन से ऊपर और एक ओरिजिन से नीचे शेप वो होगी इसकी लोब्स, और ये भी कैसा है, डम्बल शेप है। यानी जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। और इसकी जो ओरिएंटेशन होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो p सबशेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो p ऑर्बिटल है, मेनली इसका मतलब कहने का ये होता है कि जो p ऑर्बिटल है उसके 3 ओरिएंटेशन होते हैं। वो 3 डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेड हो सकता है। वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हो सकता है, या वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हो सकता है, या जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हो सकता है। यानी जो उसकी लोब्स हैं या तो वो एक्स एक्सिस पे होंगी, या वो वाई एक्सिस पे होंगी, या वो जेड एक्सिस पे होंगी। तो इसके बेस पे यानी इसका ओरिएंटेशन कहाँ होता है, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस होगा तो पी एक्स बोल देंगे उसको, अलोंग द वाई एक्सिस होगा तो पी वाई बोल देंगे, और अलोंग द जेड एक्सिस होगा तो उसको क्या बोल देंगे, पी जेड ऑर्बिटल बोल देंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लोब्स हैं तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो जाएगा। पी वाई ऑर्बिटल, अगर वाई एक्सिस के अलोंग इसकी लोब्स हैं तो पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा, और पी जेड एक्सिस के अलोंग है तो
क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। यानी जो हर एक पी सब शेल होती है उसके अंदर उसके क्या होते हैं, 3 ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनको क्या बोलते हैं, इनके 3 ऑर्बिटल बोलते हैं, पी एक्स और पी वाई और पी जेड। और क्योंकि आपको पता है जो तीनों एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो ऐसे इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, द 3 पी ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और एनर्जी एंड साइज, एनर्जी और साइज क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 2py का साइज़ कम है, 3py का साइज़ और ज़्यादा होगा, 4py का साइज़ और ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बीच बीच में नोड्स बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन पी ऑर्बिटल, हर एक पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितनी होगी, 1 होगी। एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड इन पी ऑर्बिटल्स कितनी होगी, रेडियल नोड्स कितनी होगी, n-2 होगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होगी, n-2। तो टोटल नोड्स कितनी हो जाएगी, n-2 + 1, तो कितनी हो जाएगी, n-1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती हैं, n-1। नेक्स्ट बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के लिए। नेक्स्ट बात किसके लिए करेंगे हम, डी ऑर्बिटल्स के लिए। डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि जो हमारा डी सबशेल है उसके 5 ओरिएंटेशन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम अगर हम बनाएं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो लेकिन फिर भी हम उसके बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका शेप होती है वो कैसी आती है, डबल डंबल शेप आती है। यानी जैसे पी ऑर्बिटल में तो एक डंबल था एक एक्सिस पे, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 परपेंडिकुलर डंबल्स होंगे। इसमें क्या होंगे, 2 परपेंडिकुलर डंबल्स होंगे और एक डी ऑर्बिटल की 4 लोब्स होंगी। एक डंबल में 2 लोब्स थी और 2 डंबल में कितनी लोब्स होंगी, 4 लोब होंगी। यानी जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर कितने 4 लोब्स होती हैं। और अगर 4 लोब्स होंगी, जैसे हम ये देख सकते हैं, जैसे ये एक डी ऑर्बिटल, इसकी क्या है, 4 लोब्स हैं, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जैसे 2 लोब को तो क्या था, एक प्लेन था बीच में जो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 थी, लेकिन जब 4 लोब बनेंगे तो इसके बीच में क्या होता है, 2 प्लेन ऐसे आते हैं जहाँ पर 2, जैसे ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे यानी हम क्या कहेंगे, जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 2 क्या होते हैं, उसके अंदर 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। याद रखने का बहुत ईजी सा तरीका है, किसी भी सबशेल के लिए या किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है, जो एल की वैल्यू होती है उसके अंदर उतनी ही एंगुलर नोड्स होती हैं। किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होगी उसके अंदर क्या होगी, उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगी। फॉर एग्जांपल एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है तो उसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। पी के अंदर, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो पी में क्या होगा, एक एंगुलर नोड होगा। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो डी में कितने होंगे, 2 एंगुलर नोड्स होंगे। तो डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2 एंगुलर नोड्स होते हैं, क्योंकि 2 प्लेन होते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फिर तो शेप हमें पता चल गई, शेप कैसी होगी, इसकी डबल डंबल शेप होगी। और ओरिएंटेशन डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनका ओरिएंटेशन कहाँ होता है, इन द रेस्पेक्टिव प्लेन बिटवीन द एक्सिस। यानी जो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स हैं, ये डी एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। ऐसे डी वाई जेड प्लेन में होगा और वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। ऐसे डी जेड एक्स कहाँ होगा, जेड एक्स प्लेन में होगा और जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा इन द, यानी इसलिए हमने कहा क्या, इन द रेस्पेक्टिव प्लेन एंड बिटवीन द एक्सिस। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द एक्सिस। यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी जो चारों लोब्स होंगी वो क्या होंगी, अलोंग द एक्सिस होंगी। जबकि जो डी जेड टू होता है इसके अंदर केवल 2 लोब होते हैं। ये याद रखने का पॉइंट है कि जो हमारा डी जेड टू ऑर्बिटल होता है इसके अंदर केवल 2 लोब होती हैं। इसकी जो 2 लोब्स होती हैं वो छोटी होती हैं काफ़ी, और वे 2 लोब्स क्या होती हैं, अलोंग द एक्सिस। यानी जो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ऑर्बिटल, ये तो कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सिस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डी एक्स वाई प्लेन के अंदर डी एक्स वाई का है, एक्स और वाई प्लेन में है और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। ऐसे डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, वाई जेड प्लेन के अंदर है और इन दोनों एक्सिस के बीच में है। ऐसे डी जेड एक्स, जेड और वाई एक्सिस के वो वाई जेड प्लेन में है, सॉरी जेड एक्स प्लेन के अंदर है,
और इन एक्सिस के बीच में है, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है। आप यहाँ पे देख सकते हो डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों में फ़र्क दिखता है साफ साफ। ये बिटवीन द एक्सिस है उसी प्लेन के अंदर, और ये वही एक्स वाई प्लेन के अंदर अलोंग द एक्सिस है, यानी डी एक्स वाई प्लेन के अंदर बिटवीन द एक्सिस है, और जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है, सॉरी एक्स वाई प्लेन के अंदर ये और अलोंग द एक्सिस होता है, जबकि डी जेड टू का होता है अलोंग द जेड एक्सिस होगा, और उसकी जो दूसरी लोब्स यानी दो लोब्स का होंगी इसकी अलोंग जेड एक्सिस, और जो बाकी दो लोब्स होते हैं उसकी वो बहुत छोटी होती हैं। देयर आर टू एंगुलर नोड्स इन डी ऑर्बिटल, जैसे मैंने बताया क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो एंगुलर नोड्स भी कितनी होंगी इसमें 2। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 2, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होती है डी के अंदर n-3, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होगी n-3, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू कितने होंगे n-1 हर एक क्षण के लिए। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसकी शेप हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, इन जनरल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो एंगुलर नोड्स होंगी कितनी होगी, मैंने अभी बताया था एल होती है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो रेडियल नोड्स होती हैं वो कितनी होंगी n-l-1, n-l-1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी n-1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स।